तो यहाँ से हम देखो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ लिया था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया था। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया था। ये क्या होता था, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यही होता था। ठीक है, और जहाँ पे C है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। तो इसमें कुछ नहीं है, एक तरीके से हमें पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती हैं, है ना। ये दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है और एक ये इसके पैरेलल प्लेट है, बस इसीलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ, मतलब इसका कैपेसिटेंस पता करना है कि इसके अंदर यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा इस एरिया में। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में। तो क्या पता करना है हमें, C पता करना है। C क्या होता है, Q बाई V होता है। ठीक है, Q क्या होगा, Q तो चार्ज है। ठीक है, जो भी प्लेट पे चार्ज होगा, जो भी प्लेट पे चार्ज होगा। हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेटों पे सेम चार्ज है, मतलब सेम अमाउंट का चार्ज है, लेकिन उसका साइन अलग अलग है। ठीक है, तो सेम अमाउंट का चार्ज, देखो चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था, तो यहाँ कौन सी डेंसिटी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय, बताओ, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय A। ठीक है, A इज सरफेस एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा डॉट A। ठीक है, अब हमें देखो Q तो निकाल लिया, C निकाल, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे C निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है। और V निकालने के लिए हमें पता है कि हमने V और E के बीच में एक रिलेशन निकाला था, वो क्या था, E इज इक्वल्स टू V बाय D। D कर लो या DR कर लो, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो E जब निकाल लेंगे तो V बाय D से V भी पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले E निकालना है, कहाँ पे, यहाँ पे बीच में। तो देखो, अगर मैं किसी डिस्टेंस D पे, D मैंने डिस्टेंस क्यों लिया है, क्योंकि बाद में D यूज़ करना है डिस्टेंस, तो इसलिए। तो पॉइंट P पे मान लो कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q की वजह से और E प्लस Q की वजह से। ठीक है, तो प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे, देखो चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता था, पढ़ा था जब गॉसे जो थ्योरम थी उसके एप्लीकेशन में, वहाँ पे ये था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसके स्फेरिकल सेल के लिए कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस था। अब यहाँ प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की अंदर की तरफ, तो ऐसे, तो दोनों की क्या हो गई, डायरेक्शन सेम हो गई, इस वजह से ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे सिग्मा आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें E पता चल गया, E कितना है अपना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम और V निकाल लेंगे, तो V क्या हो जाएगा, E डॉट D। तो देखो यहाँ से D इधर गया, तो V क्या हो गया, E डॉट D हो गया। तो
ई डॉट डी, और ई क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। ठीक है, तो वी भी पता चल गया हमें। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो सी कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी भी पता है और क्यू भी पता है, तो क्यू क्या हो गया सिग्मा डॉट ए, और ये कितना हो गया सिग्मा डॉट डी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज सी। तो इतना कैपेसिटेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच में, ये दोनों प्लेट हैं, इन दोनों के बीच में इतना कैपेसिटेंस आ रहा है। सी इज इक्वल्स टू ए सिग्मा नॉट अपॉन डी। ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, इसका एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे इतना कैपेसिटेंस कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने क्या माना था कि इसके बीच में स्पेस कौन सा है, एयर है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स भरी भरी होती है, तो उसका अलग मीडियम होगा। तो इस वजह से जब डाइलेक्ट्रिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड डाइलेक्ट्रिक्स, जब डाइलेक्ट्रिक्स ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट के और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तब ये इक्वेशन बनेगी। और के क्या होगा यहाँ पे मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, इस तरीके से बताया था मैंने पहले भी, तो ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जिस तरह से रेजिस्टेंस जो होते हैं पैरेलल और सीरीज में ऐड होते हैं ना, ऐसे ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल, ये सीरीज हो गया है ना, और इसको पैरेलल करना है तो ऐसे कर दो, और ऐसे ये पैरेलल हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि कैपेसिटर जो होता है, ऐसे कैपेसिटर जो लगे होते हैं उनको भी, जो वायर निकल रहे होते हैं इसमें, इनको भी हम सीरीज पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो ऐड करने का हमें पता है कि सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और सीरीज में नहीं होगा तो R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये पता है। तो अब कैपेसिटर का देखते हैं। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, देखो दो प्लेट होती है, इस पर एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, ये कैपेसिटर C1 है। अब सीरीज में कनेक्ट होने के लिए नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, तब तो सीरीज में कनेक्ट होंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव, फिर दोबारा कनेक्ट करो इसे अगर करना है तो, और ये C2 हो गया, C3 प्लस और माइनस, ये C3 हो गया। इसी तरह अगर ऐड करते जाना है तो ऐड कर सकते हैं, कहाँ तक, Cn तक। ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट मतलब Q कांस्टेंट। तो Q कांस्टेंट होने की वजह से जो V है वो सबका अलग अलग होगा, और टोटल सबका V अगर निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, n तक ऐड किया है तो Vn तक। ठीक है, अब देखो V क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है क्या, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और V अगर मैं निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा Q बाई C, तो Q1 C1 प्लस Q2 C2 प्लस Q3 C3, ये कहाँ तक Qn Cn तक। बस ये इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, V को इधर लेगा C को नीचे, और V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी सब में अलग अलग। ठीक है, अब इसको भी ऐसे कर देंगे तो Q बाई C। अब यहाँ पे क्या सेम है, देखो बताया था मैंने कि Q कांस्टेंट है, ठीक है, तो Q सब में सेम होगा,
तो क्यू को बाहर निकाल लेंगे और ये बचेगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 कहाँ तक 1/Cn तक। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कहाँ तक 1/Cn तक। तो देखो C इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज जो कैपेसिटर हैं अगर सीरीज में होंगे तो कैपेसिटेंस का सम ये होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ से याद कर सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है जब सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2, ये जब सबको याद रहता है R1 प्लस R2 होता है। तो इसमें क्या है उल्टा है, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो फॉर्मूला पैरेलल वाला यूज़ होगा रेजिस्टेंस वाला, देखो है इस तरीके से, ठीक है। अब पैरेलल का देख लेते हैं। पैरेलल एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। अब पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट से, ऐसे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया C1, ये कैपेसिटर हो गया C2, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐड करते जाएं तो कहाँ तक ऐड कर सकते हैं, इसको Cn तक, ठीक है, Cn तक ऐड कर सकते हैं। देखो पहचान है ये, पैरेलल में क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं और सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव। इधर देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट है ना, तो ये सीरीज में है। अब पैरेलल में क्या बताया था मैंने, सीरीज में तो चार्ज कांस्टेंट था, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q का सम करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहाँ तक Qn तक। अब Q को चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से Q को चेंज करेंगे तो CV आएगा, ठीक है। तो CV यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 इस तरह से ऐड होगा CN VN तक, ठीक है। अब V कांस्टेंट है सब में, तो V को बाहर ले लूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn तक। V से V कैंसिल, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों के पता है तुम्हें, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होना है और सीरीज में कनेक्ट हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होना है। ये रेजिस्टेंस जो हम निकालते थे उसका जस्ट उल्टे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो इसी को निकालेंगे कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब U निकालना है। तो एनर्जी पहले निकालते आए थे, वर्क डन क्या हो जाती है एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। तो हमने माना कि स्मॉल चार्ज dq जो है वो मूव कर रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W/Q, ये सबको पता है। अब यहाँ चार्ज स्मॉल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा TQ हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन क्या हो जाएगा V.dq, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है पहले। तो V इज इक्वल्स टू V.dq, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर टोटल चार्ज है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक, इस पे अगर टोटल चार्ज Q है तो 0 से Q तक टोटली तो करना है, तो इंटीग्रेट 0 से Q तक V.dq,
ठीक है, तो v तो बाहर आ गया, और जब कुछ नहीं बचता है तो q आ जाता है, तो 0q WV q। ठीक है, अच्छा इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, तो इसको छोड़ो, यहाँ से देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू q बाय c, यही होता है, क्योंकि हमें ठीक है 0 से q, तो v को कैसे चलेंगे, q बाय c से चेंज कर देंगे, q बाय c और dq, तो 1/c बाहर आ जाएगा, 1/c बाहर, 0q है ना, q dq। ठीक है, दिख रहा है, q dq हो गया। अब देखो कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, q²/2 और 0q। ठीक है, अब देखो इसको 2 को बाहर रख लो तो क्या हो जाएगा, q²। ठीक है, तो क्या आया, q²/2c आया। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, q क्या होता है, cv होता है। ठीक है, तो q² क्या होगा, c²v²। देखो q vc हो गया, q² क्या हो गया, v²c², तो q² को चेंज कर सकते हैं, v²c²/2c आ जाएगा, इधर एक से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो w/1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, v²c। ठीक है, v²c हो जाएगा। और c क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको इतना इसलिए चेंज कर रहे हैं, इसकी स्टैंडर्ड एक वो होती है, फॉर्मूला होता है उसको लाने के लिए, तो यहाँ से हम c को चेंज करेंगे। अब c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q/v आ जाएगा। ठीक है, w इज इक्वल्स टू 1/v², c क्या होता है, q/v, तो एक v से एक v कैंसिल, तो 1/qv। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, कभी कभी एक और फॉर्मूला देखो, ये अभी तो वर्क डन में है ना, तो इसको एनर्जी में चेंज कर देना, क्योंकि वर्क डन ही किस में चेंज हो जाती है, एनर्जी में। इसका एक और फॉर्मूला होता है, u इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e²। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी इसका याद कर लेना, ये भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे।